क्या औकात है भारत की चीन के सामने। चीन की जीडीपी देखिए कहाँ पहुँच गई और आज भारत किस जगह पर है वो अब हम सब जान चुके हैं। अब इस बात को नकारा तो नहीं जा सकता है कि भारत की जीडीपी चीन से बहुत पीछे है, लेकिन किस कीमत पर चीन इतना प्रोग्रेस कर रहा है, क्या है इसकी तरक्की का राज। अगर ये एक बार आप जान लोगे तो आपको भी अपने देश पर गर्व महसूस होगा, फिर आप उस जीडीपी की तरह देखना थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। ये बात सही है कि हम 2 कदम पीछे चल रहे हैं। भारत युवाओं का देश है, इसके पास वो ताकत है जो शायद आज के दिन दुनिया के किसी देश के पास नहीं। एक बार अगर सही ईमानदारी से जोर मारे तो इस देश की जीडीपी को इतना बड़ा जंप दे सकते हैं कि और कोई देश भारत की बराबरी नहीं कर पाएगा। आज हम आपके सामने चीन का पर्दाफाश करने वाले हैं, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि पारंपरिक मूल्यों, देश के कल्चर और वैल्यूज की क्या कीमत होती है। चीन के लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये लोग किसी की भी सेहत की फिक्र नहीं करते, इसीलिए हमें अपना और अपने परिवार का खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर जब बात हो चीनी प्रोडक्ट्स की। इन्हीं बातों के बीच आपको एक बात बताना चाहिए। क्या आपको पता है ये सांप का मांस चीन के लोग बड़े शान से खाते हैं। साथ ही सांपों के अंगों का उपयोग दवाइयाँ बनाने के काम में आता है। तो आप समझ कर देखिए कि चीन किस हद तक गिर सकता है अपने देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए। बात यहाँ तक नहीं रुकती है। क्या आप जानते हैं हमारे पड़ोसी देश चीन के लोग लाखों की संख्या में जहरीले सांपों की खेती करते हैं। जिनमें एक गांव है जहां हर साल 30 लाख से भी ज़्यादा सांप पाले जाते हैं, पैदा भी किए जाते हैं। इस गांव का नाम है हेजिसिक्याओ। यहाँ स्नैक्स फार्मिंग होती है। लोगों की कमाई का यह एक मुख्य स्रोत है। जानकारी के लिए बता दें आपको, इस गांव की मौजूदा आबादी लगभग 1000 है। लोग मुनाफा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये देखकर तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। जानवरों पर क्रूरता के नाम पर चीन पहले स्थान पर आना चाहिए और आता भी है। यहाँ जिंदा कुत्तों की खाल उतार ली जाती है। इसके पीछे एक कारण बताया जाता है कि इससे कुत्ते का मांस ताज़ा बना रहता है, जिसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन होता है। देख लीजिए ये चीनी जो कुत्तों को भी नहीं छोड़ते हैं। जीडीपी बढ़ाने की इतनी हलकट परिस्थिति नहीं होनी चाहिए। कुत्ते बिल्लियों का मांस अन्य जानवरों की तुलना में काफ़ी सस्ता मिलता है। चीन में तो हर एक रेस्टोरेंट में आपको कुत्ते बिल्लियों का मांस आसानी से मिल जाएगा। ये चीज़ आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगी। देश की तरक्की की बात करें तो चीन दिन रात तरक्की कर रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान हो या खाने पीने का सामान। चाइना हर चीज़ की कॉपी करने में सक्षम है। यही कारण है कि चीन आज इतने बड़े लेवल पे खड़ा है। उसकी जीडीपी शोर मचा रही है। इलेक्ट्रिक सामान तक तो ठीक था, लेकिन खाने पीने की चीज़ों की भी कॉपी, ये थोड़ा ज़्यादा रिस्की नहीं लग रहा है आपको? ये बात शायद आपको कुछ हजम नहीं हुई होगी, मगर दोस्तों ये बिल्कुल सच है। चाइना में से ढेर सारे नए कारखाने खुले हैं जिसका काम है डुप्लीकेट खाने की चीज़ें बनाना। अभी ये अवैध रूप से काम कर रहे हैं और अवैध मार्केट को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके कुछ प्रोडक्ट्स हमारे भारत में भी सप्लाई हो गए थे। इसके बारे में आपने लोकल टीवी न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर या रेडियो पे खबर तो ज़रूर पढ़ी या सुनी होगी। एक बार फिर हम आपके सामने ऐसे वीडियो लेकर के आ रहे हैं जो आपके सामने चीन के गंदे कारोबार का राज खोलेगा। अब हम आपको जो दिखाने वाले हैं आपकी आंखें खोल देगा। ये देखिए क्या दिख रहा है आपको सामने। आपको लग रहा होगा ये कोई प्लास्टिक फैक्ट्री होगी, लेकिन दोस्तों इस पूरी प्रोसेस को जरा गौर से देखिए। इस प्लास्टिक की परतों से रेशा बनाया जा रहा है। इसके बाद यह बन रहा है प्लास्टिक का चावल। दोस्तों प्लास्टिक के चावल और ओरिजिनल चावल में फ़र्क करना नामुमकिन सी बात है, क्योंकि इसकी बनावट बिल्कुल एक जैसी होती है। दिखने के बाद इनमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखाई देता है। अगर ऐसे किसी चावल को आपने खा लिया, यानी कि अगर आपने 1 कटोरी नकली चावल खाया, तो समझ लीजिए कि आपने 1 कटोरी प्लास्टिक ही खा लिया। बने रहिए इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि
अब आपको जो बताने वाला हूं और जो दिखाने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देगा। चलिए अब जरा ये वीडियो को देखते हैं, देखें कैसे नकली अंडे बनाए जा रहे हैं और वो भी केमिकल के प्रयोग से, उन केमिकल के प्रयोग से जो आपके शरीर को बहुत ही गहरी क्षति पहुंचा सकते हैं और शरीर को बीमारियों के जाल में पहुंचा सकते हैं। इन अंडों के बीच वाला पीला भाग देख रहे हैं आप, ये प्लास्टिक से बनाया गया है और ये हमारे शरीर का क्या हाल करेगा ये आप खुद ही समझ सकते हैं। इसी तरह ये वीडियो भी देखिए जरा, चीन में हर वो चीज डुप्लीकेट हो रही है जिसे आसानी से नकली बनाया जा सकता है और उसकी खपत भी ज्यादा होती है। प्लास्टिक की ये बंद गोभी एकदम ही असली नजर आ रही होगी आपको, लेकिन अगर इसे जलाया जाए या गर्म किया जाए तब आपको कुछ समझ में आएगा कि ये प्लास्टिक से बनी हुई है। इस तकनीक से चीन में नकली मांस भी बनाया जा रहा है। आप खुद इस वीडियो में देखिए कितनी खतरनाक बात है। आप नकली मांस कैसे बना सकते हैं? यहाँ नकली मांस भी बनाया जा रहा है। क्या लगता है आपको इन चीजों को खाकर क्या कोई सेहतमंद रह पाएगा? अब जरा इस अंगूर पे नजर डालिए, आप कहेंगे कि ये तो असली है, मगर जरा गौर से देखिए, ये अंगूर भी आपको धोखा दे रहे हैं। चीन में अंगूर भी लोग नकली बनाने में लगे हैं और उसकी सप्लाई कर देते हैं पड़ोसी देशों में जैसे कि भारत, और हम इन्हें सेहत का खजाना समझकर खा लेते हैं और अंदर ही अंदर ये हमारे शरीर का क्या हाल करते होंगे ये हम और आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, हमारे हिसाब से अपने देश की जीडीपी का जो हो रहा है वो हो रहा है और एक ना एक दिन ये सुधरेगी। देश की शीर्ष युवा शक्ति को यही सही डायरेक्शन और मोटिवेशन करना बहुत जरूरी है और जब भी ऐसा होगा देश की जीडीपी रिकॉर्ड ब्रेक करेगी। लेकिन चीन जैसा देश ये जो कर रहा है मुनाफा कमाने के लिए, आपकी नजर में किस हद तक सही है? क्या इस तरीके से आगे बढ़ना आप लोगों को जायज लगता है? चीन में लगातार लोग जूझ रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से उसको प्रोडक्टिविटी चाहिए। तो क्या ये सही तरीका है देश को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए, दुनिया की नंबर 1 जीडीपी पाने के लिए? क्या ये तरीका सही है कि सक्सेसफुल होने के लिए आदमी अपना ज़मीर बेच दे और नकली कामों को करने के लिए आमदा हो जाए? अगर यही प्रोग्रेस है तो हम तो कहेंगे कि हमारा देश पिछड़ा ही सही। आपका क्या कहना है? आपके विचार मुझे कमेंट बॉक्स में साझा करना ना भूलें। मिलते हैं अगले नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक आप सबका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।